हेलो एवरीवन, आज आपके लिए हिंदी का डेमो है जिसमें हम कहानी लेंगे कि आप कहानी को किस तरीके से एज ए डेमो अपने इंटरव्यू में कर सकते हैं। तो और इसमें हम कुछ वो क्वेश्चंस भी लेने की कोशिश करेंगे। जब आप डेमो देंगे तो उसके इन बिटवीन या उसके बाद आपसे जो पैनल है वो कैसे क्रॉस क्वेश्चंस कर सकता है। ठीक है, तो हम अपना डेमो शुरू करते हैं। डेमो आपको मालूम है कि स्टार्ट करने से पहले आप अगर इंग्लिश में दिनांक लिखी हो तो आप हिंदी में कर लीजिए, कक्षा विषय, क्योंकि आप कोशिश कीजिए कि जितना भी मैटर आप बोर्ड पर देंगे वो हिंदी में ही होना चाहिए, अगर हिंदी में आप अपना डेमो देना चाह रहे हैं तो। दूसरा, मैंने पाठ अभी नहीं लिखा है, छोड़ दिया है। कौशल लिख दिए हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, क्योंकि आप चाहे हिंदी की लैंग्वेज पढ़ाइए या इंग्लिश लैंग्वेज दीजिए, कौशल हमारे 4 ही रहेंगे, जिसको LSRW शॉर्ट में कह देते हैं, और हिंदी में हम उसको सुनना, बोलना, पढ़ना कहते हैं। सुनने को हम पढ़ना है, वाचन करना है, तो ये चारों जो कौशल हैं, कॉम्पिटेंसीज़ है, ये दिमाग में ज़रूर रखिएगा। कभी कभी आपसे फ्लो में पूछा जा सकता है कि चारों कॉम्पिटेंसीज़ कौन सी होती हैं, तो आप बता सकते हैं उसको। तो हम अपना डेमो शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बीच में लेते रहेंगे। सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों, आज हम सब लोग खुश हैं? बहुत अच्छे। तो आज हम आपसे कुछ पूछेंगे, तो आप मुझे सही सही जवाब देंगे। आप में से कितने बच्चों ने शेर देखा है? शेर? हाँ, शेर देखा है आपने? कहाँ देखा है? आपने देखा जंगल में, और आपने पिक्चर में देखा है। पिक्चर में कहाँ देखा? मूवी में चलते हुए या किसी बुक की पिक्चर में देखा है? ओके, दोनों जगह। और आपने ज़ू में? ठीक समझा बेटा। ज़ू हिंदी में कहते हैं चिड़ियाघर। ज़ू को हिंदी में क्या कहेंगे? चिड़ियाघर में। तो हम इतनी जगहों पर शेर को देख सकते हैं, लेकिन शेर असली में कहाँ रहता है? जंगल में। और उसको जंगल का क्या कहते हैं? राजा। क्यों कहते हैं राजा? क्योंकि सब उससे डरते हैं। बहुत अच्छे, सब उससे डरते हैं ना। लेकिन आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें शेर ही डर जाता है। सुनोगे वो कहानी? ठीक है, तो चलिए सुनते हैं। कहानी एक पंजाब के राज्य की है, और कहानी में एक किसान है और एक उसकी वाइफ है, उसकी पत्नी है, उसकी बीवी है, जिसका नाम है बिट्टू। तो सुबह का सीन है, मतलब सुबह की कहानी है कि किसान जो है खेत से घर आया है। अब देखिए वो बिट्टू से क्या कहता है। बिट्टू बिट्टू जल्दी उठ और तुम मुझे अपनी गाय दे दे। क्यों सुबह सुबह ये इतना सब परेशान कर रहे हो? तो किसान ने बिट्टू कहा, अरे तुम्हें पता है अपने खेत में आज रात में एक शेर आया है और मुझसे कह रहा है कि मुझे अपने बैल दे दो खाने के लिए। तो मैंने कहा बैल दे दूंगा तो मैं अपनी किसानी कैसे करूँगा? तो मैंने कहा तू रुक, मैं घर जा कर के अपनी गाय ले आता हूँ, तो उसको खा के अपनी भूख मिटा ले। तो बिट्टू ने कहा, ओहो बहुत कम दिमाग है, अगर मैं अपनी गाय दे दूंगी तो मेरे बच्चे खाएंगे क्या? भूखों मर जाएंगे, ना उनको दूध मिलेगा, ना घी मिलेगी, ना छाछ मिलेगा। कुछ समझ में आया? तो किसान बोला, तो अब क्या करें? बोले तू रुक, मैं देखती हूँ। बिट्टू ने क्या किया, एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ी जो होती है थोड़ी छोटी होती है, आपका जो सर है उसके साइज़ की होती है, थोड़ी सी बड़ी, लेकिन पगड़ का मतलब होता है इतना ऐसे चौड़ा एकदम। ठीक है, कई लेयर्स में उसने कपड़े को बांधा, और हाथ में एक ले ली दराती। ठीक है बच्चों, दराती ली और बैठ गई घोड़े के ऊपर, और टकबक 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 करते हुए पहुंची कहाँ? खेत में। और खेत में देखी कि शेर खड़ा हुआ है, और उतर के बोली, अरे किसान, तुम तो बोले थे कि मैं 3 शेर लाऊंगा और तुम सिर्फ एक ही लाए हो। कोई बात नहीं, मैं एक से ही अपना काम चला लूँगी। शेर ने कहा, अरे बाप रे, कौन बला है जो मुझे शेर को ही खा जाएगी? उसने कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, क्या कहते हैं, भाग जाता हूँ। शेर ने दुम दबाई और पीछे मुड़ के भाग गया। अब बिट्टू एकदम खुश हो गई कि ठीक है, शेर भाग गया। शेर भागता जा रहा, भागते भागते हाँफते हाँफते एक झाड़ी के पास आके रुका, और झाड़ी में बैठा हुआ था एक भेड़िया। और भेड़िया ने उससे कहा कि अरे शेर बाबा, तुम क्यों इतने परेशान होकर दौड़ रहे हो? बोले, अरे देखो वहाँ एक बहुत बड़ी बलाई आई हुई है किसान के खेत में। बोले, मैं सब देख रहा था और सुन रहा था, उस दोनों ने तुमको मिलके बेवकूफ़ बनाया है।
वो सरदार की किसान की बीवी है और जो तुमको बेवकूफ़ बनाई है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें फिर से दिखाता हूँ। शेर ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, पहले तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ के साथ बांध दो, नहीं तो तुम भाग जाओगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं मान लेता हूँ शर्त को। और भेड़िए ने अपनी पूँछ को शेर की पूँछ के साथ बांध लिया। अब दोनों टकबक चलते जा रहे हैं। पहुँचे वहीं किसान के खेत में, वहाँ उसकी बीवी खड़ी हुई थी बित्तो। बित्तो ने कहा कि अरे भेड़िया, मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम 3 शेर लाना, तुम फिर एक लेकर के आए हो। चलो कोई बात नहीं, मैं इसी से काम चला लेती हूँ। शेर ने आव देखना ताव और लेके भेड़िया को पीछे भागा कि अरे तो भेड़िया भी इन्हीं से मिला हुआ है। और भागते भागते पहुँच गया जंगल में और फिर कभी लौटकर किसान के खेत में नहीं आया। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? अच्छी लगी? ये बताइए कि इसमें बहादुर कौन है, बित्तो या शेर? बित्तो ना, तो इसीलिए हम अपनी कहानी का नाम रखेंगे बहादुर बित्तो। हमारी कहानी का क्या नाम रहेगा? बहादुर बित्तो। ठीक है। हमारे जो कहानी में बित्तो है वो बहुत बहादुरी का काम करती है। लेकिन मैं अब आपसे, कहानी आपने सुन ली, कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूंगी जो आप मुझे जवाब दीजिएगा। आप ये बताइए कि कहानी में कौन कौन से जानवरों के नाम आए हैं। पहले कौन सा नाम आया, उसके बाद कौन सा नाम आया। ठीक है, तो पहला नाम क्या था? शेर। दूसरा नाम क्या आया? बैल। और तीसरा नाम क्या आया? गाय। और चौथा नाम क्या आया? भेड़िया। यानी कि हमने इस कहानी में 4 अलग अलग जानवरों के नाम सीखे। ठीक है, अब आप ये बताइए कि गाय से हमें क्या क्या मिलता है। कोई भी बताया खड़े होकर के, क्योंकि देखो बित्तो ने भी बताया अपनी कहानी में कि गाय से हमें क्या क्या मिलता है। हाँ आप बताइए, गाय से हमें मिलता है दूध, घी, मक्खन और छाछ, और भी कुछ मिलता है, दही। और पता है बच्चों, चीज़ भी गाय के दूध से बनाई जाती है। हमको अच्छी लगती है ना चीज़। अरे एक चीज़ तो आप लोग भूल ही गए, पनीर। हम लोग मटर पनीर कितने खुश होकर खाते हैं, तो पनीर भी हमें किससे मिलता है? गाय के दूध से बनाते हैं हम। ठीक, अब ये बताया जाए कि जो बित्तो थी उसने अपने हाथ में क्या लिया था जब वो घोड़े पे चढ़ी थी? ध्यान से नहीं सुना आप लोगों ने। अपने हाथ में उसने ली थी दराती। अब कोई बच्चा मुझे बताए दराती क्या होती है? हाँ हाँ हाँ, मैं बताने वाली हूँ। अच्छा, आपको भी नहीं मालूम ना दराती क्या होती है? दराती मैं आपको बताती हूँ क्या होती है। तो देखो, पहले तो हमने कुछ जानवरों के नाम सीखे। ठीक है, तो जो जो जानवरों के नाम हमने सीखे, तो हम पहला जो अपना प्रश्न लिखेंगे वो हमारा रहेगा जानवरों के नाम। ठीक, कहानी का नाम हमने यहाँ लिख दिया है ना अपनी, जानवरों के नाम जो कहानी में आए हैं। ठीक, इसमें हम इसका उत्तर लिख देंगे, गाय, बैल, शेर, भेड़िया। ठीक है, और एक प्रश्न हमारा रहेगा, गाय से हमें क्या क्या मिलता है? गाय से हमें क्या क्या मिलता है? उत्तर आप लिखेंगे दूध, मक्खन, छाछ, दही, पनीर। ये सब आपको किससे मिलता है? गाय के दूध से।
एक प्रश्न और लिखते हैं हम। कहानी में बहादुर कौन था? आपका उत्तर क्या होगा? बिट्टो। बिट्टो जो थी वो बहादुर थी। ठीक है, बिट्टो बहादुर थी। अब इन प्रश्नों के मैंने बच्चों नंबर नहीं डाले ना, तो इनमें हम गिनतियां डालेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो हमने 3 नंबर तक के क्वेश्चन किए आज। ठीक है, इनको आप इन सब प्रश्नों को अपनी कॉपी में अच्छी सुंदर सुलेख में लिखेंगे और फिर उसको हम चेक करेंगे। ये सर मेरा डेमो है। इसमें आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक बच्चे ने आपसे बीच में पूछा था कि मैडम दराती क्या होती है, लेकिन आपने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो आपको इसको दिमाग में रखना है कि बच्चे बीच में जब क्वेश्चन पूछें तो उनका भी उत्तर आपको देना है। तो कैसे देंगे कि बच्चों हमने 3 प्रश्न के उत्तर लिख लिए हैं और चौथे वाले में एक हम आज चित्र बनाएंगे और उस चित्र का नाम है, एक चित्र बनाएंगे, चित्र बनाओ, और उसको कहेंगे दराती का चित्र बनाएंगे। कैसे होती है दराती? फसल काटने की एक औजार होता है और इस तरीके से हंसिया की तरह बना होता है। यहाँ ये पकड़ने वाला लकड़ी का छोटा सा पार्ट होता है, यहाँ छोटे छोटे सौ बना रहता है, इसमें से फसल को काटती है। ये होती है दराती। ठीक है, ऐसे ही हमारी यहाँ अगर आप अपनी भाषा में पूछेंगे तो इसको कहीं जगह पर वो भी कहा जा सकता है, काटने वाला। दराती पंजाब में बोलते हैं और आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? हसुआ बोलते हैं। अच्छा, तो आप उन नामों को लिख करके बच्चों को समझा सकते हैं कि आप कई नामों से बच्चों को वहाँ सिखाया जा सकता है। और एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपने जो ये जानवरों के नाम सिखाए हैं, इसमें सारे जानवर हैं, जंगल में रहने वाले भी हैं, घरों में पालतू भी हैं, तो इनको आपको अलग अलग बताना चाहिए कि नहीं? तो आप हाँ बिल्कुल बोलेंगे, सर मुझे यहाँ बताना चाहिए कि कुछ जानवर इसमें से हम अपने घरों में पालते हैं, कुछ हमारे जंगल में रहने वाले जानवर हैं। जैसे कि गाय जो थी किसके घर में रहती थी? किसान के घर में, तो वो गाय पालने वाली है। और बैल को भी कौन इस्तेमाल कर रहा था? किसान। तो वो भी, ये दोनों जानवर जो हैं हमारे घरों में पालतू हैं। और शेर कहाँ से आया था? जंगल से। भेड़िया कहाँ से आया था? जंगल से। तो ये दोनों जंगली जानवर हैं। और इस कहानी को आपने क्यों सेलेक्ट किया? आपने कहानी पर ही डेमो क्यों दिया? तो आप इसका प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से दे सकते हैं कि सर कहानी में हम ये चारों कौशल ले सकते हैं, क्योंकि कहानी में पहले हम सुनाएंगे बच्चों को, फिर बच्चे जो हैं हम जो प्रश्न पूछेंगे वो बच्चे उसका हमें उत्तर देंगे, तो बोलने का भी उनको मौका मिलेगा, पढ़ने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि हम बच्चों से खड़े होकर उसकी बीच बीच में वाचन करवा सकते हैं, किसी भी पाठ का, किसी को बुला के करा सकते हैं। और अंत में जो हम प्रश्न पूछते हैं उनको हम लिख सकते हैं कॉपी में, और ये हमारा लिखना भी हो सकता है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि क्या इसको हम टॉय पेडागोजी यानी कि खिलौना आधारित शिक्षण के द्वारा भी सिखा सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल सिखा सकते हैं, और वो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। ये ज़रूर बोलिएगा कि सर वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जब हम TLM यूज़ करते हैं और उसमें भी खिलौना अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों को हम बहुत आराम से अपनी चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं और इस प्रकार अपने प्रश्नों के उत्तर उनको दे सकते हैं। मुझे लगता है कि आज का वीडियो काफ़ी हो गया लंबा, और आपको अच्छा लगना चाहिए कि कहानी को आप किस तरीके से वहाँ पर इंटरव्यू में एज ए डेमो दे सकते हैं। So thank you for watching this video completely, and if you like it, kindly share or subscribe it. Thank you, and wait for the next video.